जिनफेंग ने वी के लिए ब्रेकफास्ट बनाया तो वो सोचती है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि मैं उसके अगेंस्ट मेरे गार्ड्स डाउन कर दूं। फिर जिनफेंग उसे ग्रेवयार्ड में ले गया जहाँ पे उसके पेरेंट्स की सेमेंट्री थी। वहाँ पे बारिश हो रही थी तो फिर जिनफेंग ने कहा कि बारिश तेज हो इससे पहले हमें वापस जाना होगा तो फिर जल्दी करो। वी ने कभी भी जिनफेंग के पेरेंट्स को नहीं देखा था, उसने बस सुना था कि वो दोनों युद्ध में मारे गए थे। नान फैमिली में सिर्फ जिनफेंग और एंडी वो दोनों ही बचे थे। जिनफेंग अपनी पेरेंट्स की सेमेंट्री के आगे बैठ गया और कहता है कि मॉम डैड मैंने वी के साथ शादी कर ली है और मैं आज वी को आपसे मिलवाने लाया हूँ। वी भी कहती है कि सासू माँ और ससुर जी मैं उम्मीद करती हूँ कि वहाँ स्वर्ग में आप ठीक होंगे। जिनफेंग स्मिर करता हुआ बोलता है कि वी के साथ शादी करना मेरा एक सपना था और आज वो सपना पूरा हो गया है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वी कहती है कि नन जिनफेंग तुम अपने पेरेंट्स की ग्रेव के आगे झूठ क्यों बोल रहे हो। जिनफेंग कहता है कि वी तुम्हें क्या लगता है कि मैं मेरे पेरेंट्स के सामने झूठ बोलूंगा। सच तो ये है कि मेरा तुम्हारे लिए प्यार कभी नहीं बदला। हालांकि तुमने शादी के लिए प्रपोज किया था लेकिन तुमसे शादी करना वो मेरा सपना था। वी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और कहती है कि पहले भी तुमने इसी तरकीब से मुझे मारा था और अभी तुम फिर से वैसा ही करना चाहते हो। जिनफेंग ने भी अपनी स्वॉर्ड निकाली और कहा कि हाँ तुम पे ये तरकीब बहुत ही अच्छे से काम करती है। मैं तो बस तुम्हारी पावर्स को रिमूव करके तुम्हें जिंदा रखना चाहता था लेकिन अब तुम्हारी आधी पावर्स वापस आ गई है। तुम क्वीन के लिए खतरा हो तो फिर इसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। वी बहुत ही गुस्सा हो गई कि तुम फिर से क्वीन के लिए मुझे मारना चाहते हो और वो सोचती कि मुझे लगा था कि उसे मेरी परवाह है लेकिन वो बस मेरी सोच थी। और फिर वो दोनों फाइट करने लगे कि आज हम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बच पाएगा। फाइट दौरान वी कह रही थी कि मैं राजगद्दी की असली वारिस हूँ और हम दोनों तो साथ में बड़े हुए हैं, रात दिन एक साथ रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम क्वीन की साइड क्यों ले रहे हो। और उसने कुछ नोटिस किया कि जिनफेंग तो इतना ज्यादा कमजोर नहीं है, मैं तो बस अपनी आधी पावर्स इस्तेमाल कर रही हूँ लेकिन वो इतने में ही हारने लगा है। तभी वहाँ पे दूसरा जिनफेंग आता है और उससे अलर्ट करता है कि ध्यान से, क्योंकि उसकी और एक ब्लू स्पीयर आ रहा था। जिनफेंग ने वी को बचा लिया और वो वार खुद ले लिया। अभी जो जिनफेंग आया है वो असली है और वी पहले जिससे फाइट कर रही थी वो एक इल्यूजन था। वहाँ बारिश भी नहीं हो रही थी, वो बारिश भी एक इल्यूजन था। जिनफेंग को खून की उल्टी होने लगी तो वी सोचती है कि वो मेरी वजह से इंजर्ड हुआ, आखिर वो मुझे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। वो उड़कर जिनफेंग को घर वापस ले आई। डॉक्टर ने बताया कि उसे डीमन नेल से मारा गया है। फॉर्चुनेटली कि वो इतने ज्यादा पावरफुल है इसलिए वो ऑन द स्पॉट नहीं मरे, लेकिन उस डीमन नेल की असर खत्म करनी पड़ेगी नहीं तो धीरे धीरे करके उसकी जान चली जाएगी। किसी पावरफुल पर्सन को मारने के लिए डीमन नेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। दो तरह के डीमन नेल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये ब्लू कलर का नेल है वो नेगेटिव नेल है, उसकी असर खत्म करने के लिए पॉजिटिव नेल चाहिए, रेड कलर का नेल। उसके बाद ही जिनफेंग की जान बच सकती है। लैंगटिंग ने बताया कि जनरल के पास ही डीमन नेल्स थे, शायद ये उसने किया होगा। तो फिर वी ली शितियान के घर जाने लगी वो पॉजिटिव नेल लाने के लिए।